हिंदी इस देश का गर्व है। हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है। हिंदी जनता की भाषा है। नमस्कार। हिंदी हमारी राजभाषा है, बल्कि हम सबकी पहचान है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत के रूप में हिंदी को उसकी पहचान मिली। 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी की महत्ता इसी बात से पता चलती है कि वह विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और इसके इसी महत्व को बनाए रखने के लिए हम सभी भारतीय प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष महामारी के कारण हम सभी अपने विद्यालय से दूर हैं तथा कोई मंचीय आयोजन नहीं कर सकते, परंतु इस वर्ष हमारे आदरणीय शिक्षकों ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम हिंदी दिवस ऑनलाइन मना सकें। और इसी संदर्भ में आज लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे यहाँ एकत्रित होने का एकमात्र उद्देश्य है हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने की मुहिम पर परिचर्चा करना तथा अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रखना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं शिवानी सक्सेना, जो अपने विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तो आइए सुनते हैं क्या है उनके विचार। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राजभाषा के लिए पूर्वतः उपयुक्त भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य व क्षमता विद्यमान है जो किसी भी देश की राजभाषा में होनी चाहिए। आज हिंदी की शब्द संपदा भी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वैज्ञानिक तकनीकी विधि सरकारी शब्दावली से संबंधित हिंदी के शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं तथा इस दिशा में निरंतर कार्य भी हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन भी इसी प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। लेकिन सरकार के इस प्रयास को अभी हम पूरी तरीके से संपूर्ण प्रयास नहीं कहेंगे, क्योंकि आज भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी के हैं और उन्हें हम हिंदी का मानकर अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। एक खेदजनक तथ्य यह भी है कि अंग्रेजी को लोग पढ़े लिखे लोगों की भाषा समझते हैं। यह उच्च वर्ग की भाषा समझी जाती है। यही कारण है कि अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, परंतु अंग्रेजी के पैर अभी उखड़ नहीं पाए हैं। आज हिंदी को उन तथाकथित काले अंग्रेजों का विरोध झेलना पड़ रहा है जो अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति के गुलाम बन चुके। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि आज़ादी के बाद भी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त नहीं हुई है। बहुत खूब शिवानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विषय पर क्या है अभय मौर्य के विचार। नमस्कार दोस्तों, हिंदी हमारी मूल भाषा है। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा देश तो आजाद हो गया, परंतु हिंदी भाषा आज भी हमारी अंग्रेजी के आधिपत्य है। आप लोग अक्सर यह कहते हुए सुनते होंगे कि हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। इसका मतलब यही होता है कि उनकी अंग्रेजी हिंदी से अच्छी है। पर अगर कोई कह दे कि हमारी अंग्रेजी थोड़ी करार है, तो लोग उसे कम पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ समझ लेते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। मैं हिंदी के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक समय था जब हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। आज हम उस माँ को मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में भी शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, परंतु हिंदी पीछे रह गई। हम इस भाषा से नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में भी शर्माते हैं। माना अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया को चलाती, परंतु हिंदी भाषा ही तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों न हम अपनी मातृभाषा को सिर पे बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। परिचर्चा का अंग बनने के लिए धन्यवाद अभय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तनिष्का वैश्य के विचारों को। जैसा कि अभी शिवानी और अभय ने हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात की है, वहीं मैं हिंदी भाषा के महत्व तथा समकालीन समाज में हिंदी भाषा की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं भारत विविध भाषाओं का देश है, परंतु हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। ये हमारी मातृभाषा है तथा इसे राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है, परंतु कहीं न कहीं हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं। आजकल लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। आजकल माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दिलाना पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि
हिंदी में अनुसंधान कर पुस्तकें प्रकाशित की जाएं तथा पाठ्यक्रम की भाषा में बदलाव किए जाएं। से अंग्रेजी भाषा हमारी मजबूरी ना बने। यही वजह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी माध्यम के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से पीछे रह जाते हैं। फिर भी कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों ने हिंदी को सम्मान दिलाने व उसे जन जन की भाषा बनाने के लिए सतत प्रयास किया है और कर रहे हैं। हिंदी दिवस इसी प्रयास की ओर एक सराहनीय धन्यवाद तनिष्का। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संजना के पास और जानते हैं क्या है उनके विचार। खुशी, जैसा कि मेरे मित्र शिवानी, तनिष्का व अभय ने हिंदी दिवस पर अपने अपने विचार रखे, परंतु इस विषय में मेरा सोचना यह है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि ये बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। देश में अनुमानतः 65 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। मोटे तौर पर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंदी का बोलबाला है, परंतु देश के दूसरे प्रांतों में हिंदी बोलने वालों की संख्या सीमित है। जिस प्रकार राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान व अस्मिता के प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय भाषा भी राष्ट्र के स्वाभिमान का वाहक होती है। लेकिन दक्षिण भारत के राजनीतिक दल तो हिंदी के विरोध पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यह एक विडंबना की बात ही कही जाएगी कि जिस भाषा को देश के 2% लोग भी ढंग से नहीं बोल पाते, आज हिंदी की प्रतिस्पर्धा उन्हीं से है। अंग्रेजी की इस स्थिति को हमें समाप्त करना ही होगा, क्योंकि जब राष्ट्र की भाषा उन्नति करेगी तभी हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा। अंत में मैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न को शूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न को शूल। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद संजना। अब इस परिचर्चा का अंत करते हुए आप सभी से इजाजत चाहते हैं और हिंदी भाषा की हिफाजत चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।